दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और उनके जीवन में आने वाले चैलेंजेस को वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और ख़ुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब कोई भी चैलेंज उनके जीवन में आता है तो उन्हें लगता है कि ये काम वो नहीं कर पाएंगे, ये सारा सोच का खेल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 1990 के दशक की बात है। एक रूट पर एक बस कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों ने एक साथ ही नौकरी स्टार्ट की थी और पिछले 15-20 साल से वो उसी रूट पर चल रहे थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत आसान थी। उस समय में बहुत ही थोड़े से पैसेंजर हुआ करते थे। उनकी लाइफ इतनी आसान थी कि बस में चढ़ने वाले सभी यात्रियों को वो उनके नाम से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि वो कहाँ से चढ़ेंगे और कहाँ उतरेंगे। तो सब कुछ बड़ा आसान चल रहा था। फिर एक दिन हुआ यूँ कि बस में अचानक से एक 7 फीट लंबा चौड़ा पठान चढ़ाया। अब जैसे ही उस पठान ने बस में एंट्री ली तो सभी की नज़रें उस पठान की तरफ थी, मानो उस पठान ने उस बस में चढ़ के कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, क्योंकि वो पहली बार उस बस में चढ़ा था। और यहाँ पे जो हमारे कंडक्टर थे वो थोड़े कमज़ोर हैं, हाइट उनकी 5 फुट के आसपास की है। तो सभी की नज़रें पठान की तरफ थी। पठान अपनी सीट पे जाके बैठ गए। अब कंडक्टर टिकट लेने के लिए पठान के पास गए। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और शर्माते हुए कंडक्टर ने पठान से बोला कि टिकट लेंगे आप, मानो जैसे कुछ ऑफ़र कर रहे हो। तो इस पर पठान ने बड़ी श्योरिटी के साथ जवाब दिया कि पठान टिकट नहीं लेता। अब यह सुन के कंडक्टर कुछ नहीं बोल पाया और वापस जाके अपनी सीट पर बैठ गया। अब अगले 3-4 दिन बस यही चलता रहा कि पठान आए, बस में चढ़े और कंडक्टर जाके उसे टिकट के लिए बोले और पठान फिर वही जवाब दे कि पठान टिकट नहीं लेता। अब इस सिचुएशन को देखते हुए जो हमारे कंडक्टर थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है बाकी दूसरे यात्रियों के सामने, और कहीं आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि बाकी लोग भी मुझसे टिकट लेना बंद कर दें। तो इसी सारी प्रॉब्लम में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। और उसके बाद उन्होंने बस ड्राइवर से कहा कि देख यार, मैं 3 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम है और मैं 3 महीने बाद आऊँगा। ड्राइवर ने कहा ठीक है, चले जाओ। अब बस कंडक्टर 3 महीने की छुट्टी पे चले गए। तो छुट्टी पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, प्रोटीन शेक पिया, अपनी बॉडी बनाई, जिम गए, कॉन्फिडेंस की क्लासेस ली और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली। और 3 महीने की पूरी मेहनत के बाद जब वापस आए तो उनके दिमाग में इस बार पूरी श्योरिटी थी, पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज तो मैं पठान से टिकट लेके ही रहूँगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारे दिमाग में किसी चीज़ को लेके भय होता है, डर होता है, तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन इस बार वो पूरी श्योरिटी के साथ आया था, कॉन्फिडेंस के साथ आया था, तो उसे पता था कि मैं पठान से टिकट निकलवा के ही रहूँगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी क्योंकि उसका सोचने का तरीका बदल चुका था। अब कंडक्टर बैठे हुए हैं बस में, पठान अपने स्टॉप से चढ़े। तो जैसे ही पठान इस बार बस में आए तो कंडक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, श्योरिटी के साथ गए और पठान की आंखों में आंखें डालकर बोले टिकट। इस बार फिर से पठान ने वही जवाब दिया कि पठान टिकट नहीं लेता। लेकिन इस बार कंडक्टर ने फिर से रिप्लाई किया, लेकिन पठान टिकट क्यों नहीं लेता? टिकट तो सबको लेनी होती है, बिना टिकट के कोई नहीं चल सकता बस में। जो कंडक्टर थे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनकी आवाज़ में एक रोष था। इस पर पठान बोला कि शांत हो जा भाई, शांत हो जा। पठान टिकट इसलिए नहीं लेता क्योंकि गवर्नमेंट का दिया हुआ पास है पठान के पास। अब इस पर सब लोग बस में जो बैठे हुए थे हंसने लगे। तो ये आपको लगेगा कि क्या गंदा जोक था। ये जोक तो था ही नहीं, लेकिन ये तो एक कहानी थी जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है। तो इस सिंपल सी कहानी से मुझे यही सीख मिलती है। मैं लोगों को जब भी ये कहानी सुनाता हूँ तो यही बताता हूँ कि कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना हम उन्हें अपने मन में बना लेते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं और ख़ुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि हम कभी कभी लाइफ में आई हुई सारी चुनौतियों को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अगर इंसान इस एक छोटी सी चीज़ पर काम कर ले तो आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आप चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने लग जाओगे, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा और आपके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे इस केस में कंडक्टर ने इस पठान वाली प्रॉब्लम को मन ही मन में इतना बड़ा बना लिया कि 3 महीने की छुट्टी पे चला गया, परेशान रहने लग गया। लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ थी नहीं।
अगर वो डायरेक्टली बात कर लेता और बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती पहले ही दिन, तो ये इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। दोस्तों, जब आप दुनिया को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आने वाले कल को, जब आप उनको देखने का नज़रिया बदल देते हो, तो वो चीज़ें खुद ब खुद बदलती चली जाती हैं। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम चीज़ों में नहीं होती है, हमारे देखने के नज़रिए में होती है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है, नज़रिए का नहीं। चलिए, नज़र का तो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन नज़रिए को ढाला जा सकता है पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव एक्शन से। हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं, ये चीज़ हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन यू करेक्ट योर माइंड, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। जी हाँ दोस्तों, हम हमारे दिमाग को सही रखने की ज़रूरत है। अगर हम हमारे दिमाग को सही रखेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि जो हमारे शारीरिक बीमारियां हैं वो भी हमारे सोच से स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फैमिली में उसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो वो बचपन से ही ऐसा सोच लेता है कि मुझे तो डायबिटीज़ होना ही है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ था। और वो ऐसा सोचने लग जाता है कि जैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे डायबिटीज़ कब होगा, मुझे डायबिटीज़ क्यों नहीं होता है। और अगर उसे डायबिटीज़ नहीं होगा तो उसे लगेगा कि मेरे साथ ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उन्हें वो बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी एज में आ जाती है। सारा सोच का खेल है। क्योंकि अगर आप अपनी थिंकिंग को सही कर लोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति की सोच और एटीट्यूड सही हो, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस व्यक्ति की सोच और एटीट्यूड गलत हो, उसे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ा नहीं सकती। और ये एक ऐसी चीज़ है, सोच और एटीट्यूड, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। हम किस घर में पैदा हुए, हम किस देश में पैदा हुए, हम किस धर्म में पैदा हुए, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारी सोच कैसी होगी, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, हम चीज़ों को कैसे देखेंगे अपने जीवन में, ये हमारे कंट्रोल में है। हम इस पे काम कर सकते हैं और अपना जीवन आसान बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सिंपल सी छोटी सी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर लेके आएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।